Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 15.1 Introduction and Examples of chapter 15 Probability. First of all we must know about what is probability. क्या होता है probability? It refers to the possibility of an event occurring. मतलब किसी चीज के होने की क्या संभावना है कि वो हो सकती है या नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं probability. इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग कि वो इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, कोई काम हो रहा है या नहीं, ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी. अब इसके एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे देयर इज अ 60% चांस दैट ही विल गेट जॉब. अब किसी पर्सन के जॉब मिलने की चांसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60% है. ठीक है, तो 40% चांस क्या हुआ है कि वो नहीं हो पाएगा, उसको जॉब मिल पाएगी. तो देर इज अ 60% चांस दैट ही विल गेट जॉब. ठीक है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी. द सन विल अराइज टुमारो कि सन कल होगा. ठीक है, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी. और क्या हो सकता है, कॉइन इज टॉस्ड चांस ऑफ गेटिंग हेड. अगर कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो चांसेस ऑफ गेटिंग हेड, ये क्या है प्रोबेबिलिटी की हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. पॉसिबल नहीं है ना, एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी नहीं दी हुई, तो क्या आ सकता है क्या नहीं, मतलब इवेंट अकर हुआ है नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट. हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि ये होगा या नहीं, संभावना सोच रहे होते हैं कि ये चीज होगी या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे शो करते हैं, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई के फेवर में कितने आउटकम्स हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है. अब जैसे दिया है यहाँ पे, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस चांस ऑफ गेटिंग हेड. अब देखो किसी भी अगर कॉइन को टॉस किया जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो हेड आएगा या टेल. ठीक है, मतलब चांस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हो गए 2. टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हो गए 2. और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबली नहीं, अगर मैं पूछूं हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड के फेवर में कितने चांस हैं, सिर्फ 1. तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ जाएगी 1/2. ऐसे टेल की निकालने, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का है वो निकालने के लिए, तो चांसेस क्या है कि टेल आए, 1 चांस है, तो 1 और टोटल कितने चांसेस हैं 2. तो 2 में से एक प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ सकता है. मतलब ई के फेवर में कितने चांसेस हैं होने के, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और पॉसिबल आउटकम्स कितनी है. अब देखो यहाँ पूछा हुआ कि अ कॉइन इज टॉस्ड वंस. अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो क्या चांस ऑफ गेटिंग हेड, मतलब क्या चांसेस है कि हेड आएगा. तो हेड भी आ सकता है, टेल भी, हमें पता है. तो 2 चांस होंगे टोटल कितने चांसेस होंगे 2. और 2 में से हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब हेड आने के चांसेस क्या है 1, तो 1/2. ऐसे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 1 चांस है कि टेल आए, तो 1/2. अब प्रोबेबिलिटी में टर्म्स होती है जैसे एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये 2 तरह से होता है, फेयर और रैंडम. फेयर मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो टोटली फेयर हो. इफ ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, अगर सारे के सारे आउटकम्स क्या हैं इक्वली लाइकली, मतलब एक जैसे हैं, प्रोबेबिलिटी भी सेम है और आउटकम्स भी सेम है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी सेम है और आउटकम्स भी सेम है, तो उस केस में क्या होगा फेयर चांसेस. मतलब अगर एग्जांपल दिए, जैसे देयर आर 6 प्लेयर्स इन अ वॉलीबॉल गेम, द टीम हैज टू चूज वन ऑफ देम रैंडमली टू बी कैप्टन. अब देखो एक गेम है वॉलीबॉल की, उसमें कितने प्लेयर्स दिए हुए हैं 6. अब 6 प्लेयर्स हो गए, हर एक का चांस क्या होगा 1/6. कि अगर हम किसी एक पर्सन को चूज करते हैं रैंडमली, 6 में से किसी एक को निकाल लेते हैं, तो उसके कैप्टन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6. टोटल प्लेयर कितने हैं 6, मतलब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 6, और उसमें से एक पर्सन के चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6. तो ये क्या फेयर, मतलब जब भी एक्सपेरिमेंट हो वो हमेशा फेयर होना चाहिए. सेकेंड रैंडम. इफ इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स. अगर किसी केस में, जैसे यहाँ पे तो 1 था कि 1 ही चांस थे कि एक ही पर्सन सिलेक्ट हो. ठीक है, पर्सन ऑफ
कैप्टन मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्टन होगी वो क्या होगी 1/6। और इस केस में क्या है, रैंडम में जब हम रैंडमली चूज करते हैं, इट इज इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो किसी चीज की होने की तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन पॉसिबल आउटकम, तब क्या बोलेंगे उसे, रैंडमली एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉस अ कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है, हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस हेड और टेल आने की। अब इवेंट, प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट यूज होते हैं वो उसके टाइप्स हैं सारे। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, एम अपॉन एन, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एन इवेंट विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल आउटकम इन द सैंपल स्पेस। देखो आउटकम जिसमें सिंगल आउटकम होती है, जैसे गेटिंग हेड टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है, एक बार टॉस किया उसे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड और टेल, और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, यानी कि एन इवेंट विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल आउटकम, एक सिंगल आउटकम है, यहाँ पे एक ही आउटकम है कि एक ही चांस है उसका, तो अ सिंगल आउटकम उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। कंपाउंड इवेंट कैसे कौन से होते हैं, एन इवेंट दैट हैज मोर देन वन पॉसिबल, यहाँ पे तो सिर्फ वन पॉसिबल आउटकम, उसके इसमें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। अब जैसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर रोलिंग अ डाई, अब एक डाई को जब टॉस किया जाता है तो क्या क्या चांसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इवन होने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, इवन में कौन कौन से नंबर आ गए, 2 4 और 6, 2 4 और 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी 1 2 3, 3 तो आउटकम्स होगी, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी 6, 6 में से 3 चांसेस हैं कि इवन। इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, दैट कैन नॉट अकर इन एनी सिचुएशन, जो किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। लाइक एग्जाम्पल दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 इन इम्पॉसिबल केस। जैसे एग्जाम्पल है गेटिंग ऑफ 7 इन अ डाइस, अब आपने डाइस थ्रो की है, उसके चांसेस क्या होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डाई में 6 नंबर होते हैं। उसके बाद हमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा, 7 तो यहाँ आता ही नहीं, तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/6, 6 में से क्या चांसेस हैं, 0 चांस है कि 7 आए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितनी आ जाएगी 0 while throwing a dice। The probability of an event is always 0 in impossible event। जब भी impossible event होगा तो उस केस में जो probability होगी वो क्या होगी 0। अब sure event और certain event, a sure event is one that is defined to be happen for sure, जो हमें पता है होगा ही होगा, ठीक है। अब कॉइन को टॉस किया, दो ही चांस हैं, एक हेड होगा या टेल, हमें पता है दोनों में से कोई भी चांस होगा ही होगा, हेड भी होगा या टेल भी होगा। तो अ श्योर इवेंट इज द वन दैट इज डिफाइंड टू हैपन फॉर श्योर, जो पता है हमें होगा ही होगा, उसको इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1। एग्जाम्पल दिया, गेटिंग अ हेड और टेल वाइल टॉसिंग अ कॉइन वंस इज अ श्योर इवेंट। किसी भी जब आप कॉइन को टॉस करोगे उस केस में हेड और टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या श्योर इवेंट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, टू इवेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ एंड ओनली इफ व्हेन वन इवेंट अकर्स एंड अदर नॉट, एक इवेंट अकर हो रहा और दूसरा इवेंट अकर ना हो, उस केस उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट हुआ है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा इवेंट नहीं हुआ, तो उन दोनों का जो सम होगा वह हमेशा किसके इक्वल होगा 1। अब है इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड इवेंट्स क्या होते हैं, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट अकर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि जितनी
ईच आउटकम, जो भी आउटकम आ रही है एक्सपेरिमेंट की, अकर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी जितनी उसकी आउटकम होगी। आउटकम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर अब कॉइन को टॉस किया जाता है वंस, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार हेड आएगा एक बार टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दो चांस में से एक बार क्या आ सकता है हेड, ऐसे ही दो में से एक बार क्या आ सकता है टेल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है, आउटकम की। देखो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड क्या है 1, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मतलब एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आउटकम भी कितनी है 1, कि 1 ही आ रहा है। तो 1 यानी कि जब प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी आउटकम के, तो उस केस में इक्वली लाइक आउटकम्स होंगे या इवेंट्स होंगे। अब रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, जो रेंज होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है एक, वो आप देख लेना। डेक एंड पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है 52 कार्ड्स। तो टाइप ऑफ कार्ड्स, कितनी तरह के कार्ड्स होते हैं, दो तरह से कार्ड होते हैं इसमें, या तो कलर के बेस पे या फिर सूट्स के बेस पे। बेस्ड ऑन कलर कौन कौन से होंगे, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक कलर के होते हैं। रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं 26 और ब्लैक कलर के 26, मतलब टोटल कार्ड्स कितने हो गए 52 कार्ड्स। जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, हार्ट्स और डायमंड के, और जो ब्लैक कलर होता है वो स्पेड और क्लब का होता है। बेस्ड ऑन सूट्स, 4 सूट्स होते हैं, या स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब, ठीक है। पैक ऑफ कार्ड्स में देखे ना, स्पेड के होते हैं, हार्ट, डायमंड और क्लब। अब है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स वो कार्ड होते हैं जिनको हम कोर्ट कार्ड्स भी बोलते हैं। किंग, क्वीन और जैक, ये जो 3 कार्ड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। इनके ऊपर फेस भी बना होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो किंग के कितने होंगे कार्ड्स 4, क्वीन के भी 4 और जैक के भी 4, और हर 4 जो है वो क्या है सूट्स, मतलब हर एक कार्ड के 4 सूट्स हैं। तो स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब। किंग के कितने हो गए 4, क्वीन के भी 4 और जैक के भी 4, तो 4 3 जा 12। तो फेस कार्ड कितने हो गए 12। नंबर कार्ड्स क्या होते हैं, ऑल कार्ड्स फ्रॉम 2 to 10 इन एनी सूट, हर सूट के जो भी 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होंगे उनके कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड्स। तो ये कितने कार्ड हो गए टोटल 9, और हर सूट के होंगे यानी कि 4 सूट्स हो गए, तो 9 4 जा 36। नंबर कार्ड्स कितने हो गए 36। एस के कितने कार्ड्स होते हैं, देर आर 4 एस इन एवरी डेक, हर डेक के अंदर 4 एस होते हैं, 1 ऑफ एवरी सूट, और हर एक सूट का एक कार्ड होता है। तो 4 × 1 4, तो एस कितने हो गए 4। टोटल कार्ड्स देखो कितने हो गए 12 + 36, फेस कार्ड, नंबर कार्ड और एस को मिला के टोटल कार्ड कितने हो गए हमारे 52 कार्ड्स। Now let's start our examples. First example is find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting tail. हमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है। अगर कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो हेड आएगा या टेल। तो हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल कितनी होगी 1 और 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, टोटल कितने निकलेंगे 2, या हेड आएगा या टेल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी 2। हमें किसकी आउटकम निकालनी है, हेड की। तो हेड कितने बार आ रहा है 1 टाइम, तो इसको लिख देंगे नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच हेड कम्स 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, टेल भी एक बार आ रहा है तो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 2। ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, टेल की, और ये प्रोबेबिलिटी हेड। Example 2, a bag contains a red ball, blue ball and yellow ball, all the balls being the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball or blue ball? ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर बॉल्स दी हुई हैं, एक रेड बॉल है, एक ब्लू और तीसरी येलो। टोटल बॉल्स कितनी होगी 3,
ठीक है, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सबका सेम साइज है। और कृतिका ने क्या किया, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग, कृतिका ने बैग में से एक बॉल निकाली है विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसे बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, अब येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, येलो कितनी है, 1 रेड है, 1 ब्लू और 1 येलो, टोटल कितनी है 3, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी हो जाएगी, 1 बॉल है येलो तो 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की कितनी हो जाएगी, रेड बॉल कितने होंगे 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल भी कितनी होगी 1/3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है 3 और नंबर ऑफ रेड बॉल कम्स इन तो 1/3। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। हमें पहले प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, वो क्या होगा, number of outcomes in which number is greater than 4 divided by total number of outcomes। ठीक है, जब किसी डाई को थ्रो किया जाता है तो आउटकम्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ग्रेटर देन 4 कौन से नंबर हुए 5 और 6। ठीक है, तो 5 और 6 और 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 भी एक बार आ रहा है और 6 भी, तो हम लिख देंगे सम, ये 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 6, तो कितनी हो जाएगी 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 6। नाउ एग्जांपल इज 4, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस एंड नॉट बी एन एस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं पैक में, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक कितने होते हैं 52, और एस के कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ एस कार्ड्स 4, हर सूट का एक होता है ना, तो 4 कार्ड्स होते हैं। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52, 4 डिवाइड बाय 52, तो कितना हो जाएगा 1/13, 4 1 जा 4 13 जा। और हमें प्रोबेबिलिटी सेकंड केस में क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नॉट बी एन एस कि एस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/13 है, ना होने की क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अगर एस की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करते तो वो क्या आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, तो 1 माइनस 1/13, तो कितना आ जाएगी 13 माइनस 1/13, तो 12/13। और वैसे भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट्स पढ़े थे उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13, और हमें निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नाउ नॉट एस, तो वो कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कितनी होगी 1 माइनस 1/13, तो कितना आ जाएगा 12/13। आप ऐसे भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो।